नमस्कार साथियों, विनय स्टडी वर्ल्ड पर आप सभी साथियों का स्वागत है। रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसकी कल डाइस जो चैप्टर है हमारा, उसकी कल पहली क्लास थी और आज हमारा जो है डाइस चैप्टर बहुत अच्छे से हमने किया था। आज उसकी दूसरी क्लास है। आप सभी इसकी प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे, जो भी साथी जुड़े हुए हैं डाइस से। और रीजनिंग फाउंडेशन बैच को आप अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपको मैं बता दूं, YouTube पर ये बिल्कुल फ्री आपका चल रहा है। YouTube पर मैं इसको पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा ये रीजनिंग का, जो कि बिल्कुल ज़ीरो से आपके लिए शुरू किया जा रहा है और पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल इसमें कराया जा रहा है। तो आप अपने साथियों को जोड़ना न भूलें, इसको अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो डाइस चैप्टर जैसा हमारा चल रहा है। कल मैंने आपको बताया था डाइस होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से आपको कल मैंने समझाया था, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की थी कि जो डाइस होता है, डाइस एक आप बोल दीजिए जिसमें 6 सतह होती है। डाइस में कितनी सतह होती है? 6, जिससे हम क्या खेलते थे? पहले लूडो खेलते थे। उसके एक सतह पर 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी और 6 बिंदी तक उसमें होती थी। तो एक सतह पर प्रत्येक सतह तो कितनी सतह हो जाती थी? 1 से 6 तक की गिनती होती है डाइस में। पासे में 1 से 6 तक की होती है गिनती, तो 6 ही सतह उसमें होती है। ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? जैसे डाइस आपको बताया था, डाइस मैंने क्या बताया था, ये डाइस आप बना लेंगे। ये हमारा क्या हो जाता है? डाइस। तो पासा जो होता है, पासे में हमें केवल 3 ही सतह दिखाई देती है। वैसे टोटल सरफेस कितनी होती है इसमें? टोटल सरफेस होती है 6, लेकिन हमें दिखाई कितनी देती है? दिखाई केवल कितनी देती है हमें? 3। सरफेस केवल हमें कितनी दिखाई देगी? 3। 1, 2 और 3, ये 3 ही सरफेस हमें इसकी दिखाई देती है, बाकी 3 छिपी रहती है। एग्जाम में जो छिपी रहती है उनको ही पूछता है कि 3 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 2 के दाहिने क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको समझा दिए थे डाइस के बारे में। आज हम इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन जो इनका होता है, साधारण पासा जो होता है आपका, उसको सोल्व करने के हम नियम देखेंगे आज। तो आइए उसके नियम पर चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, साधारण पासे को हल करने के नियम क्या होने चाहिए। तो साधारण पासा जो भी होगा, साधारण पासे को हल करने के नियम में 3 नियम इसके बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं? 3 नियम इसके होते हैं। कैसे कैसे? पहला होता है निकटतम का नियम, निकटतम का नियम। दूसरा होता है घूर्णन का नियम, रूल ऑफ रोटेशन, या रूल ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम, रूल ऑफ कॉमन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये 3 इसके नियम होते हैं। इनसे आपको डाइस को सोल्व करना है। वो कैसे करना है, आगे आने वाली क्लास में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप सभी बिल्कुल तन्मयता से जुड़े रहें और क्लास को देखते रहें आखिर तक। डाइस चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूज करता है। जिसकी समझ में ये नहीं आया तो उसको बहुत ही कंफ्यूज करता है। ठीक है, नई नई ट्रिक के साथ इसको आपको मैं करना सिखाऊंगा। तो जैसे 3 नियम बताए हैं मैंने, निकटतम का नियम हो गया, घूर्णन का नियम हो गया और लास्ट आपका हो गया उभयनिष्ठ का नियम। अब इनको पहले वाला देखते हैं हम, निकटतम का नियम, लॉ ऑफ नियरेस्ट। निकटतम का नियम, इसमें क्या होता है? जैसे जैसे आपको 2 डाइस दे दिया, एक डाइस आपको दे दिया, ये डाइस दे दिया भाई, ये डाइस आपको दे दिया। ठीक है,
डाइस दे दिया और इसमें आपको दे दिया 4 3 1, यहाँ दे दिया आपको 4 5 2। ठीक है, ये मतलब एक ही डाइस है, एक डाइस को दो प्रकार से दिखाया गया है, एक डाइस को ही दो प्रकार से दिखाया गया है। ऐसा नहीं है भाई कोई डाइस है आपको सीधा रख दिया फिर वो ऐसे करके दिखा दिया, तो एक ही डाइस को दो प्रकार से इसमें दिखाया गया है। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये दो अलग अलग डाइस है, ये एक ही डाइस है भाई। एक अब मैं कुछ भी ले लूँ ऐसे, ये आपको इधर से दिखाई दे रहा है और फिर मैं ऐसे कर दूं तो इधर से दिखाई देगा, इधर से कर दूं तो इधर से दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो डाइस है वो एक ही डाइस को दो प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है आपका, 4 दोनों जगह है, 4 क्या है दोनों जगह है, 4 दोनों में है। तो दोनों में है तो हम इस बार क्या करने वाले हैं, देखो तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, निकटतम के नियम में होता क्या है, यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, तो समान कौन सा हो गया 4, 4 दोनों में है, तो पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाए, तो 4 के ही विपरीत यदि पूछा जाए, 4 के ही विपरीत पूछा जाए तो क्या होता है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा अंक है जो किसी भी दोनों स्थिति में से कोई सी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, तो 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक आप नोट करके लिख लीजिएगा, एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, पासे में कभी भी, पासे में कभी भी दो सतह, कभी भी दो विपरीत सतह, कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ, कभी भी दो विपरीत सतह, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह न तो एक साथ दिखाई देती है, ना तो एक साथ दिखाई देती है, ना ही एक साथ छिपती है, ना ही एक साथ छिपती है। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्या मतलब हुआ इसका, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 4 है, जो 4 है तो 4 के जो विपरीत होगा वो यहाँ पर, ना तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ना यहाँ पर आपको दिखाई देगा। 4 के जो विपरीत होगा वो या तो छिपा हुआ होगा और आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या है, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती है, विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखेगी, एक साथ कभी नहीं दिखेगी और एक साथ छिपेगी भी नहीं, एक साथ छिपेगी भी नहीं। तो यहाँ पर देखो भाई 4 है हमारा, 4 के विपरीत हमारे क्या क्या हो सकते हैं भाई, 6 अंक है ये, 1 2 3 4 5 6, भाई इनमें से ही कोई सी संख्या होगी, 4 के विपरीत 1 से 6 तक ही कोई संख्या होगी। तो देखिए, तो 4 के विपरीत 4 तो हो नहीं सकता, तो 4 तो हमने काट दिया, 4 तो हमने यहाँ पर काट दिया। अब क्या कह रहा है, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिपती है। तो 4 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता, भाई यहाँ पर ये क्या है 3, तो 4 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता, 3 आप काट देंगे। 4 के विपरीत 1 दिख रहा है तो 1 इसके विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, तो यहाँ पर 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में आ जाओ पासे की, 4 के विपरीत क्या 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 के विपरीत 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 4 के विपरीत 2 हो सकता है क्या, 2 हो सकता है क्या, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती।
तो 4 के विपरीत यदि 2 होता तो 2 यहाँ पर दिखाई नहीं देता। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या बच गया 6, तो वही आपका आंसर 6 मैंने आपको बताया था। ठीक है, बिल्कुल आप जो भी आपको डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा आपको दी गई है, आप उससे मैच कर सकते हैं इसको। देखो, यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, क्या अंक समान था भाई आपका? यहाँ पर 4 आपका अंक समान है दोनों में, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक, जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है, तो 4 के ही विपरीत पूछा जा रहा है क्या? ठीक है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। तो पासे की 2 स्थिति आपको दी है, तो दोनों स्थितियों में कोई एक अंक गायब है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 ना तो यहाँ दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ दिखाई दे रहा है, तो दोनों स्थिति में से जो भी अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है वही उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन एक डाउट आपको बन रहा होगा, यदि इस 4 के अलावा, यदि इस 4 के अलावा 1 के विपरीत पूछ ले, 3 के विपरीत पूछ ले, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारा जो अगला रूल है वो है घूर्णन का नियम, लॉ ऑफ रोटेशन, घूर्णन का नियम। अब इसको देखते हैं। जैसे 2 पासे मैंने ले लिए, 2 पासे मैंने घूर्णन के नियम में भी ले लिए, इसमें आप कैसे करोगे वो देख लो। तो जैसे ये आपका था 4 3 1 5 4 और 2। ठीक है, ये स्थिति आपको दी गई है, ये स्थिति आपको दी गई है। 4 दोनों में क्या है? 4 दोनों स्थितियों में आपको समान दिखाई दे रहा है, 4 दोनों स्थितियों में आपको समान दिखाई दे रहा है। तो इसमें घूर्णन का नियम, जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं कि घूर्णन का नियम है, तो हमें यहाँ पर घुमाना है। घुमाना क्या है? 4 को पकड़ लो, 4 को पकड़ लो और इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। 4 से क्लॉकवाइज घूमेगा, 4 से क्लॉकवाइज घूमा तो 3 आया, 3 से फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 4, 4 से हम कहाँ पर पहुँचे? 3 पर, और 3 के बाद कहाँ पर पहुँचे? 1 पर। तो जो भी अंक समान है, दोनों स्थितियों में समान है, उसको पकड़ो और आप क्लॉकवाइज घुमा दो। लिख लिया हमने 4 3 1। अब जो दूसरा पासा है, जो दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में समान अंक कौन सा था? 4। तो 4 को हम किधर घुमा देंगे? 4 को हम फिर से कहाँ घुमा देंगे? क्लॉकवाइज। 4 से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? 5। तो 4 2 5, तो 4 2 और 5, 4 2 5। तो देखो ये वाला जो 4 है ये ऊपर है, तो यहाँ से हम काट देंगे और काट के क्या लिखेंगे इसकी जगह? जो अंक हमारा अभी तक नहीं आया है। तो कौन सा अंक नहीं आया है? 1 आ गया, 2 3 4 5 6, तो 6 तो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो 6 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, और बाकी ये 1 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 2, 4 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक जो अंक है उसके विपरीत आप अंक निकाल सकते हैं। वो किस माध्यम से निकाल सकते हैं, किस नियम से आप निकाल सकते हैं? वो आप घूर्णन के नियम से ही निकाल सकते हैं। वो आप घूर्णन के नियम से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 जैसे मैं डाइस आपको देता हूं, आप इसको बताइए। जैसे 2 डाइस आपको दिए हैं, 2 डाइस मैंने दे दिए, 2 डाइस आपको दे दिए, इसमें रख दिया मैंने 2 3 5, 2 3 5, इसमें रख दिया मैंने 2 4 1, 2 4 1। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे? इसमें आप कैसे निकालेंगे? देखो इसमें क्या है? 2 दोनों में समान है क्या? 2 दोनों में समान है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5, 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? 2, 2 से 5, 5 से 3,
और इसमें 2 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखो 4, 4 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 4 1, 2 4 1। इसमें 2 को हटा देंगे, 2 को हटा देंगे, यहाँ पर बचा क्या, जो चीज बच जाए उसको हम 2 की जगह लिख देंगे। जो चीज बच जाए, 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 के विपरीत क्या हो गया, 3, 5 के विपरीत क्या हो गया, 4, 2 के विपरीत क्या हो गया, 6। तो इस प्रकार से आप घूर्णन के नियम से सभी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इनमें आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको आगे भी मैं इसमें बताऊंगा और बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल से मैं इसको करा रहा हूं। किसी को भी इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे मैं बात कर लेता हूं। अगला नियम जो है आपका, वो तीसरा नियम क्या है, उभयनिष्ठ का नियम, लॉ ऑफ कॉमन। उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ के नियम में क्या होता है, देखिए जो उभयनिष्ठ का नियम है, इसमें आप पेन चलाए बिना ही, आप इसमें बिना पेन के भी आंसर दे सकते हैं। देखकर वो कैसे करेंगे आप, आइए देखते हैं। जो आपका उभयनिष्ठ का नियम है, इसमें आपको क्या होता है, जैसे पासे की 2 स्थितियां आपको दे दी गई, पासे की 2 स्थिति आपको दे दी, ठीक है। ये दे दिया आपको 2 3 5, 2 3 5, इसमें दे देगा आपको 2 5 4, 2 5 4। और इसमें पूछा जाए विपरीत, भाई किसी भी इसमें क्या पूछ लिया जाएगा आपसे, इसमें देखो आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है उभयनिष्ठ का नियम। जिस प्रकार पिछला नियम आपने पढ़ा है घूर्णन का नियम, तो घुमा के हमने देख लिया। इसमें क्या है, उभयनिष्ठ का नियम। तो उभयनिष्ठ हम देख लेंगे, उभयनिष्ठ इसमें क्या होता है। उभयनिष्ठ देखो, 2 2 और 5, 2 और 5 है क्या, 2 और 5 इस स्थिति में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 और 5 इस स्थिति में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 और 5, 2 और 5 इसमें भी है और 2 और 5 पासे की दूसरी स्थिति में भी है। तो दोनों क्या हो गए, उभयनिष्ठ। तो जो भी उभयनिष्ठ होगा उसको तो हम काट देंगे, उभयनिष्ठ को उभयनिष्ठ से काट देंगे। और जो हमारा बच गया 3 और 4, 3 और 4 वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यही आपका उभयनिष्ठ का नियम था, यही आपका उभयनिष्ठ का नियम था। तो इसमें बिल्कुल सबसे आसान नियम यही है, सबसे आसान नियम यही है उभयनिष्ठ का नियम। तो एक बार देख लो क्या दिया गया है परिभाषा में, डेफिनेशन में ये क्या बोल रहा है वो देख लो। जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई 2 अंक समान है, तो 2 अंक समान कौन से थे हमारे, भाई यहाँ पर क्या था, 2 और 5, 2 और 5 दोनों में समान थे, ठीक है। जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 के विपरीत पूछा जा रहा है ना, इसमें बचे हुए अंक के विपरीत पूछा जा रहा है पूछा जा रहा हो, तो दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं। भाई 2 और 5 दूसरे 2 और 5 से कट गया, विभाजित हो गया, तथा बचे हुए अंक को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। बचा हुआ कौन सा है हमारा, 3 और यहाँ पर 4, और 3 और 4 को हमने क्या रख दिया, एक दूसरे के विपरीत रख दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है, आसान चैप्टर है, बिल्कुल ट्रिक ऐसी है, मतलब बिल्कुल आसान ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, इससे आसान इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ उभयनिष्ठ से नियम से संबंधित भी और वैसे भी। जैसे मैंने आपको दे दिया, ये आपको डाइस की 2 स्थिति दे दी, डाइस की 2 स्थिति आपको दे दी, डाइस की 2 स्थिति, यहाँ पर रख दिया 3 4 2, यहाँ पर रख दिया 2 3 5, 2 3 5। तो इसमें आपसे पूछ लिया कि विपरीत पूछ रहा है,
तो इसमें आपको बताना है विपरीत कौन सा हो जाएगा। देखो कॉमन कौन सा नियम लगेगा, पहले तो आपको ये देखना है। तो 2 कॉमन है इसमें, देखो 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 है क्या, 3 और 2 है, 2 स्थिति है। तो ये कॉमन से कॉमन क्या कर दोगे, आप काट दोगे, उभयनिष्ठ वाला नियम लग रहा है क्या। और जो बच गया 4 और 5, इन दोनों को हम एक दूसरे के क्या रख देंगे, विपरीत रख देंगे। 4 का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। 2 डाइस स्थिति आपको दे दी, एक डाइस की 2 स्थिति आपको दे दी। इसमें पूछ रहा है 2 3 5, और आपको दे देगा यहाँ पर 5 5 6 1, 5 6 1। इसमें आपको विपरीत बताना है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत आपसे पूछ लिया क्या होगा, तो कौन सा नियम आप लगाओगे। तो इसमें कौन सा नियम आप लगाओगे, तो आपको देखना होगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है क्या, कुछ 5, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो यदि 5 के विपरीत पूछता, यदि 5 के विपरीत पूछता तो आंसर क्या होता, जो दोनों में बचा हुआ अंक है, जो दोनों में बचा हुआ अंक है, तो 5 के विपरीत आंसर क्या हो जाता, तो 5 के विपरीत क्या हो जाता, 1 2 3 4। तो 5 के विपरीत क्या हो जाता, 4। पहले नियम के हिसाब से, पहला नियम क्या था, पहले नियम के हिसाब से कौन सा हो जाता, निकटतम का नियम से आपका क्या हो जाता, आंसर 4 हो जाता। लेकिन इसमें पूछा है 1 के विपरीत, तो हम नियम कौन सा लगाएंगे, घूर्णन का नियम। तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, घूर्णन का नियम। तो 5 से हम कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज घूमकर 3, 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे, 2। तो आप लिख लो 5 से आप पहुंचे 3 पर, और 3 के बाद आप गए 2 पर। ठीक है, दूसरी स्थिति को ले लो। 5 से क्लॉकवाइज घूमना है तो 6, 6 से क्लॉकवाइज घूमे तो 1। ऐसे नहीं कर देना है कि एक में क्लॉकवाइज घूम गए, दूसरे में उल्टे घूम गए, कि 5 से हम तो 1 पे जाएंगे और 1 से 6 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। एक ही तरफ घुमाना है, दोनों क्लॉकवाइज ही घुमाना है आपको। ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, लेकिन फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, दोनों स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों में होना समान ही चाहिए। तो 5 से हम कहाँ गए, 6 पर, और 6 से कहाँ आ गए, 1 पर। तो 5 से कहाँ गए, 6 पर, 6 से कहाँ पर गए, 1 पर। 5 को यहाँ से काट देंगे और क्या लिखेंगे, जो नहीं आया है, 1 2 3 4 नहीं आया है तो 4 लिख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 4। तो हमसे पूछा क्या है, 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका आंसर 2 आपका आंसर हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि कैसी लगी। और रीजनिंग फाउंडेशन बैच जैसे हमारा चल रहा है, 0 से आप शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। YouTube पर ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, विनय स्टडी वर्ल्ड YouTube चैनल पर। आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं, या कोई भी क्वेरी आप कर सकते हैं। आज ही क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथियों के साथ शेयर भी क्लास को कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास का लाभ ले सके। अभी तक चैनल को, यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।